हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट से है, पार्ट 7। तो लास्ट हमने देखा था कि सीएचडी जो होते हैं, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ेस, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है यूएस में, और वो मेन कॉज है किसी भी डिज़ीज़ का। और जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो ऐसा कहती है कि एक बंदे की डेथ होती है किसी न किसी हार्ट डिज़ीज़ से हर 34 सेकेंड्स में। देन जो इंसिडेंस है हमारा ये सीएचडी का, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का, वो पास्ट डिकेड में पिछले कुछ 10 सालों में कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चल रहा है उस टाइम पे। अपने सारे टाइप्स के अंदर कैंसर देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल चार्ट्स में उसका रेट भी हाई दिखता है। और ये दूसरा लीडिंग कॉज है डेथ का, मतलब दूसरा मेन कारण बन चुका है डेथ का। 2007 की स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है वो ऐसा बोलती है कि जो कैंसर है वो क्लेम करता है, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कैंसर क्लेम्स लाइव्स ऑफ 1 आउट ऑफ एवरी 4 पीपल, मतलब हर 4 लोगों में से एक बंदा तो कैंसर के कारण बीमार है यूएस में। देन जो अलार्मिंग इंक्रीजेस हमें देखने को मिलते हैं कि और बाकी डिजीज़ में भी, कि सुसाइड्स बढ़ गए हैं, चाइल्ड और स्पाउस अब्यूज़ बढ़ गया है, सेल्फ म्यूटिलेशन, होमिसाइड्स, अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सब कुछ एडिशनल सिम्टम्स हैं कि कैसे स्ट्रेस के अंडर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इन सब चीज़ों में इंक्रीज़ हो गया, जैसे हमारा सुसाइड्स हो गया, होमिसाइड्स हो गया एंड एक्सेट्रा। देन आगे देख लेते हैं कि अभी की रिसर्च क्या बोलती है कि लोग जो है वो क्या कहते हैं, अभी की रिसर्च ये बोलती है कि पीपल अभी भी पुअर कोपिंग स्टाइल मेंटेन करते हैं, मतलब कोई हेल्दी कोपिंग स्टाइल नहीं, पुअर कोपिंग स्टाइल मेंटेन करते हैं। स्ट्रेस से डील करने के लिए जो कोपिंग करते हैं वो पुअर रहती है उनकी। एंड चाहे फिर वो उनका पर्सनल, सोशल या ग्लोबल डोमेन भी हो ना, तो जब उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, जो दूसरे लोगों से रिलेटेड है, या ग्लोबल वर्ल्ड में भी, तो वो उन चेंजेस से, उन चीज़ों से डील नहीं कर पाते, क्योंकि उनका स्ट्रेस से डील करने के लिए क्या है, पुअर कोपिंग स्टाइल्स हैं इंस्टेड ऑफ हेल्दी कोपिंग स्टाइल्स। एंड देन आगे हम देखेंगे कि जो वर्ड स्ट्रेस है वो टर्म फिज़िक्स में यूज़ होती है। और फिज़िक्स में स्ट्रेस वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है कि बहुत ज़्यादा लाइक एक्सेसिव टेंशन है, और ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट टूट जाए या मुड़ जाए या उसकी हालत ख़राब हो जाए बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे करके स्ट्रेस को समझाया गया, और आगे भी हम देखेंगे कि स्ट्रेस का किस किस तरीके से, कैसे कैसे बोला गया, कैसे कैसे यूज़ हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछ लें। एंड थैंक यू सो सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू।